हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हैज, हैव और हैड के बारे में बतलाऊंगा। हैज, हैव, हैड। हैज क्या है, हैव क्या है और हैड क्या है। हैव के, हैव फॉर्म के, पहले तो इसकी बेसिक जान लें। हैव फॉर्म के अंतर्गत हम हैज का, हैव का और हैड का अध्ययन करते हैं। प्रेजेंट से संबंधित भाव आ रहा हो तो हैज या हैव लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। तो अगर पास्ट से संबंधित हो तो हैड लगाते हैं। और दूसरी हम ये भी कह सकते हैं, हैज और हैव की सेकेंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है, राइट। परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों फॉर्म हम कह सकते हैं। आई, वी, दे, यू और बहुवचन जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैव लगाते हैं। ही, सी, इट व एक वचन कर्ता जो होते हैं उनके साथ हम हैज लगाते हैं। तथा चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हम हैड लगा सकते हैं। ये एक बेसिक है इसका। हैव का अर्थ, हैव का अर्थ कीप भी होता है, टेक भी होता है, रिसीव भी होता है, ईट भी होता है। कीप माने रखना, टेक माने लेना, रिसीव माने पाना और ईट माने खाना। तो इन अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये बेसिक नॉलेज है आपकी, इसके बारे में तो जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अब आगे देखते हैं। एक स्पोकन बोलने के लिए तथा ग्रामर को शुद्ध लिखने या पढ़ने के लिए हैव फॉर्म का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हैव का बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा है, जिसमें पहले की ओर अगर हम बढ़ें तो अधिकार के भाव में हैव फॉर्म लगाते हैं या हैज, हैव, हैड लगाते हैं। तो अगर इसका स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो पहले सब्जेक्ट लगता है इसमें और इसके बाद हैज, हैव, हैड लगा देते हैं। फिर इसके बाद नाउन आता है। अदर वर्ड आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर मान लो इंटेरोगेटिव है तो पहले हैज लगा देंगे, फिर हैव लगा देंगे या फिर हैड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नाउन और फिर अदर वर्ड, क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है यानी प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन वर्ड पहले रख देते हैं। हैज, हैव या हैड आता है, फिर सब्जेक्ट लगा करके नाउन लगाते हैं,
और फिर अदर, इसमें भी क्वेश्चन बनाता है। अगर ये दोनों बात नेगेटिव है, क्या है नेगेटिव, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं। अगर ये बात नेगेटिव है, क्या है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है। नॉट या नो, ऐसे वाक्यों में नो आने की संभावना ज्यादा होती है। इसी प्रकार से अगर यहाँ है एसर्टिव वाला तो यहाँ नोट लगता है, या नो या नो। इसका आप ध्यान करना। इसके बाद अगर एग्जाम्पल देखें तो देख लें, चाहे जितने एग्जाम्पल आप बनाते चले जा सकते हैं। राम के पास एक घड़ी है, ठीक, तो राम लगा दिया, क्योंकि एक वचन से हैज आ गया, हैज अ वॉच। इसी को अगर हमने कह दिया श्याम के पास कोई घड़ी नहीं, तो देख श्याम लगा दिया आपने और हैज लग गया, तो ये वचन है, नो वॉच। ठीक है। अगर ऐसे दे दे, किसान के पास घर नहीं था, ठीक है, द फार्मर हैड नो हाउस। जहां ऐसा प्रतीत होगी कोई है ही नहीं है, फिर वहां नॉट का प्रयोग करते हैं, वहां नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका ध्यान रखें आप कि अगर पता चले कि भाई कुछ है ही नहीं है तो नॉट का प्रयोग करते हैं, सॉरी नो का प्रयोग करते हैं। अब अगर इसको ऐसे कर दें, मेरे पास धन नहीं है, तो आई हैव नो वेल्थ। इसी प्रकार से अगर इस प्रकार से हम देखें कि मेरे 4 भाई हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा, आई हैव 4 ब्रदर्स, आई हैव 4 ब्रदर्स। तुम्हारे पास बाइक क्यों नहीं थी, तो देखें यू वाई लगेगा सबसे पहले, वाई यू हैड लग जाएगा, वाई हैड यू नो बाइक, क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको हैव का प्रयोग अधिकार या पास के अर्थ के लिए करने के लिए कैसे प्रयोग करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी और भी अच्छे अच्छे नियम हैं, अभी तो ये छोटा है कि अधिकार के भाव को पास के अर्थ में पोजीशंस जिसे कहते हैं, तो पोजीशंस के भाव को व्यक्त करने के लिए यहाँ हैज हैव का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला रूल, दूसरा रूल कहता है कि अगर कंप्लीट सेंस आ रहा है, कायदा वर्ब का या एक्शन कह सकते हैं, किसी कार्य के
या एक्शन के कंप्लीट होने की अवस्था दर्शाई जा रही है, जिसे हम परफेक्ट कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ठीक है, और फ्यूचर परफेक्ट भी कह सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो हैज, हैव, हैड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर जो होगा वो देखिए क्या होगा। ऐसी स्थिति में पैटर्न जो होता है, असर्टिव वाक्यों का सब्जेक्ट आता है, हैज, हैव या हैड होगा। विल हैव, शैल हैव का अभी नहीं बता रहे हम, वो भी विल हैव इसमें आ जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल कह दीजिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड अगर है तो है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव में यहां नॉट लगा दें, ठीक। इसी प्रकार से अगर मान लो इंटेरोगेटिव है तो पहले हैज, हैव, हैड लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट लग जाता है, फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म होगी, जिसे हम V3 भी कहते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट और अदर क्वेश्चन मार्क इसमें होता है। अगर सेकंड टाइप है यानी प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क पहले आ जाएगा, फिर हैज या हैव या हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अगर ये दोनों बात नेगेटिव है तो फिर नोट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नोट। अगर एक बार स्ट्रक्चर समझ लिया तो ये श्योर है कि आपको पूरे समय आपको दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार रट गया तो रट गया। प्रयास करें, स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करें। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि रानी ने अपना ग्रह का पूरा कर लिया है। रानी ने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। एक बात और इसमें समझाने वाली चीज है कि हैज, हैव का प्रयोग परफेक्ट रूप में तभी करते हैं जब हाल ही में कोई घटना हुई हो और पूरा कार्य हुआ हो, है ना। तो गृह कार्य भी पूरा किया होगा। रानी हैज कंप्लीटेड, हर आएगा, हर होम वर्क। पहले ही, हाल ही में, पहले, ऐसे शब्द भी आ जाए तो परफेक्ट जो संदेश करने लगता है वो। जैसे उसने कह दिया किसान गेहूं बाजार में बेच चुके थे। इसकी एक पहचान होती है हिंदी वाक्यों की कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। अधिकतर आ जाता किया था, लिया था, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। एक सिंपल सी पहचान है, लेकिन मेन जो पहचान है वो ये है कि कंप्लीट सेंस आना चाहिए। ऐसे बहुत सी बात मैं आपको बताऊंगा जो यह है, या है, ये है आ रहा है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, इसलिए उसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में नहीं रखते हैं। जैसे किसान गेहूं बाजार में बेच चुके थे, बहुवचन आ गया, द फार्मर्स हो जाएगा। हैड, चुके थे लिखा इसलिए हैड हो जाएगा। सोल्ड, बीट मान होता है गेहूं, कहाँ, इन मार्केट, बाजार में गेहूं बेच चुके थे। और देखें
स्ट्रक्चर आपको याद ही होगा। राजेंद्र ने फूलों को क्यों तोड़ा था? राजेंद्र ने फूलों को क्यों तोड़ा था? क्यों आ रहा है? इसलिए भाई लगा दोगे, हेड आ जाएगा क्योंकि फा लगा है। राजेंद्र यहाँ आ जाएगा। प्लक लगाएंगे, भारी वस्तुओं को तोड़ने के लिए ब्रेक लगाते हैं, लेकिन हल्की जो वस्तु होती है उन्हें प्लक लगाते हैं। प्लक फ्लावर्स। क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से और देख लें, लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां नाटक में भाग नहीं, लड़कियों ने नाटक में भाग नहीं लिया है, नहीं लिया है। नेगेटिव सेंटेंस आ गया, यानी कि द बॉय ऐसा लग गया, एंड द गर्ल्स बहुवचन इसलिए हैव आ गया। नॉट पार्टिसिपेटेड इन ड्रामा, पहले भी लगा सकते हैं द प्ले। ठीक है, यानी कि आप समझ रहे होंगे कि पास्ट परफेक्ट जब होता है या प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो कार्य पूरा होता है, हैज हैव हैड का प्रयोग हम इसमें करते हैं, तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म भी आपको प्रयोग करनी पड़ती है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, फिर उसके बाद नया टॉपिक शुरू करते हैं। क्या अधिकारियों ने किसानों के लिए राहत कोष घोषित नहीं किया है। एक वाक्य तो बड़ा बनता है, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि बड़े बड़े वाक्य कैसे बनते हैं। उसकी एक श्रृंखला और बची हुई है, वो भी मैं आपको सामने अति शीघ्र प्रस्तुत कर दूंगा। आपने देखा अधिकारियों ने, यानी कि बहुवचन है और प्रेजेंट है। द ऑफिसर्स घोषित करना है, पहले तो नोट लगा दो। ठीक है, अनाउंस, अनाउंस रिलीफ फंड, माने राहत को, किसके लिए? फॉर द आर्मर्ड। बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है पास्ट परफेक्ट में। अब इसका जो पास्ट परफेक्ट का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होता है सेंटेंस, उसको मैं अलग प्रकार से अलग वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि उसका काफी यूज है और यहाँ अकेले इसको नहीं समझाया जा सकता है। इसके बाद अगला रूल जो आता है वो देखिए, जब वाक्य से तीसरा नियम जो कहता है कि कंपल्जन आए, किसी कार्य को करने की बाध्यता, कि भाई हाँ भाई आपको कार्य करना ही है, तो ऐसी स्थिति में हैज, हैव और हैड के साथ टू लगा के B1 का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर हो, बाध्यता आता है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इस प्रकार से वाक्य आने लगते हैं इसमें।
जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज, हैव या हैड, और फिर यहाँ चाहे इन्फिनेटिव फॉर्म लिख दो और चाहे टू के साथ B1 लिख दो, एक ही चीज है। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है वो यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो इंटेरोगेटिव है तो हैज, हैव, हैड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अगर इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लेते जाओ, हैज या हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर। देख ले अच्छी तरह से, परिवर्तन वही नहीं है। एक बार आपको अगर पता चल गया तो समझ लीजिए आपको सब पता चल गया। देखो नेगेटिव अगर है तो यहाँ नोट लगा देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे, और अगर ये बात नेगेटिव है तो यहाँ नोट लग जाएगा। जैसे राम को गृह कार्य करना पड़ता था, पढ़ती थी, पढ़ती है, पढ़ती है, इस प्रकार से वाक्य आता है। राम हैड टू वर्क या डू लगा दें, डू होम वर्क। अब ऐसी क्लासों से कह लिए क्या उसे काम करना पड़ता था, तो हैड राम या ही टू डू होमवर्क, ऐसे बना सकते हैं। जैसे सीता को फूल तोड़ने पड़ते हैं, सीता को फूल तोड़ने पड़ते हैं, सीता है लिखा इसलिए है जा जाएगा। टू फ्लावर्स, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, यू टू गो देयर, क्या तुम्हें सब्जी बनानी पड़ती है, तुम्हें लिखा इसलिए हैव लगेगा इसमें भी। हैव यू टू मेक वेजिटेबल ना लेकर के हम करी लिखें, इसमें ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वेजिटेबल मान होता है सब्जियाँ जो कच्ची अवस्था में होती हैं, और इसका तात्पर्य होता है कि करी यानी बनी बनाई जो सब्जी होती है वो। तो आपने देखा हैव फॉर्म हो गया, और इसके प्रयोग हैं, और भी इसके प्रयोग हैं। प्रयोगों में अगर मैं छोटे रूप में से समाप्त कर दूं तो फिर आप भी ज्ञान लेने से वंचित हो जाएंगे, और हैव का प्रयोग तो भाई बहुत ज़्यादा है, ये बात श्योर है ना। तो अगले वीडियो में मैं इसका जो शेष भाग है वो लेके आऊँगा, क्योंकि इसे हम कम नहीं आंक सकते हैं, इसे हम कम नहीं आंक सकते हैं, और बहुत ही अच्छे नियम हैं इसके बाद जो आप आएंगे लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन नियम है, आप उसे कई जगह से यूज कर सकते हैं। अतः अगले वीडियो का मेरा इंतजार करिए, अगले वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।